आपका क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा, आपके भी यकीनन बड़े भाई थे, तो माजरा क्या था सारा? असल में एक हफ्ता पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमें पैसे चाहिए। इतना टाइम ही नहीं दिया कि हमें बताते कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा स्टेप लेंगे। पहले भी आपकी भाभी बता रही थी? पहले भी पैसे लेते थे, सारा कुछ करते हैं। पूरे शहर में ये जुल्म हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। इधर किसी की कोई जिंदगी सेव नहीं है। हाँ, मोश तमाशाई है। SHO 3 घंटे बाद आया है। इस SHO के होते हुए, बिल्कुल जी बिल्कुल, इस SHO के होते हुए हमें तो कोई तवक्को नहीं है कि हमें इंसाफ मिले। DSP इकराम साहब हैं, वो हमारे साथ अच्छा तावन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह हमें अल्लाह पे यकीन है कि वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ तावन कर रहे हैं। बाकी हमारी अल्लाह हुकाम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इन मुलज़मों का कैफरे किरदार पहुँचाया जाए। इनका आप वहाँ पे मौजूद थे? मैं शॉप पे मौजूद और लोग थे वहाँ पे? और लोग, हाँ जी, शॉप के काफ़ी लड़के थे। सही। नाज़रीन, कानून के रखवाले, बावर्दी पुलिस एहलकार, जिन पर लोग यकीन करके पुरसुकून सोते हैं कि ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन सुनते हुए मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि यहाँ इलाके के SHO वो 3 घंटे बाद स्पॉट पे पहुँचता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई कराची जितना बड़ा इलाका नहीं है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुँचना नामुमकिन है। करीब चौकियाँ हैं, पुलिस स्टेशन है, लेकिन 3 घंटे बाद अगर SHO मौका पे पहुँचता है तो सोचिए कि यहाँ जंगल का कानून है। अब हम जाए वकू पे चलेंगे, वहाँ पे उन लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे जो उस दिन स्पॉट पे थे, क्या देखा, हुआ क्या था, और ये टारगेट किलर थे कौन, आपको प्रोग्राम में देखें। इस वक्त हम वो क्राइम सीन पे मौजूद हैं जहाँ पर इमरान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। वो जगह कौन सी है, कैसा ये एरिया है? सबसे पहले मैं बताती चलूँ आपको कि ये एक मार्केट है और तमाम दुकानें इर्द गिर्द की, मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं कि ये बंद है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि लोग सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों से भत्ता वसूल करने का सिलसिला बहुत अरसे से जारी है, लेकिन यहाँ पे कानून के रखवाले ख्वाब खरगोश हैं। अब ये स्पॉट है, ये वो दुकान है इमरान फैब्रिक्स, जहाँ पर इमरान को बेदर्दी से मारा गया था। हम अंदर चलते हैं और आपको जाकर वो दुकान भी दिखाते हैं। ये वो जगह है, ये वो काउंटर है, ये शीशे टूटे गए हैं और फुटेज में देखा जा सकता है कि CCTV फुटेज में किस तरह से वो किराए के कातिल आए, किस तरह से लूट मचाई यहाँ पर और चले गए। क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा किया यहाँ पर और बैठे बिठाए अपने बच्चों के लिए, रिस्क के लिए वो आया हुआ था, वो यहाँ पर बैठा हुआ था और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा रहा था कि उसको मार दिया गया। ये फुटेज भी आप देखें कि किस तरह से उसे मारा गया। भाई यहाँ पे इसी तरह मौजूद थे जो बैठे हुए हैं अभी भी, और इमरान यहाँ पे बैठे हुए थे और अभी भी खून, ये कुर्सी के ऊपर टॉवल जो पड़ा हुआ है, इसके आप देख सकते हैं कि ये कांच के टुकड़े, ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि यहाँ कैसे क़यामत सुगरा का मंजर था। ये भाई चूँकि यहाँ मौजूद थे और जब ये फायरिंग हुई, एक खातून यहाँ गिर भी गई और बहुत मुश्किल से ये भी बचे क्योंकि ये नीचे बैठ गए, और जब तक इन्होंने अपना दिफा करना चाहा तब तक वो लोग यहाँ से फ़रार हो चुके थे। हुआ क्या था यहाँ पे, ये आई विटनेस हैं, चूँकि इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तो शॉप में मौजूद थे, हमने CCTV फुटेज में भी देखा, फायरिंग में बहुत मुश्किल से बचे हैं आप। क्या हुआ था? वो फायर कर रहे थे सामने आके कि पहले भी लोग आते जाते हैं यहाँ पे? नहीं, ये पहले तो नहीं थे आते। अच्छा। ये जब ये वाक़या हुआ है उससे आधा घंटा पहले आए हैं, मुकम्मल दुकान देखी है, पूरी दुकान देखी? पूरी दुकान देखी है। अच्छा। अंदर आए हैं, इन पे एक लड़के के मुंह पे मास्क था। अच्छा। ठीक है, वो अंदर आए हैं, बड़ी अजीब हालत थी, तो वो पीछे गए हैं देख के, तो वापस चले गए हैं। अच्छा। ठीक है, वो वापस चले गए हैं तो हमने भी इग्नोर कर दिया। आधे हमें आज ही पता चला है कि 7 बजे दुकान शहबाज फैब्रिक वालों ने बताया वो आधा घंटा बाहर खड़े रहे हैं। अच्छा, और इग्नोर क्यों किया था आपने उस वक्त? वो बच्चे थे ना। अच्छा। 15 या 16, इतनी इनकी उम्र। आप उनको जानते थे पहले? हम इसी शहर के हैं ना। अच्छा। इसी शहर के हैं। अच्छा। तो इग्नोर किया उन्होंने। तो वो कातिल भी इस शहर के थे? कातिल इसी शहर के थे, जो जो लड़के थे ना। अच्छा। उस वक्त इमरान भाई फ़ोन सुन रहे थे किसी दोस्त का है, तो मैं बकाया जो है वो कस्टमर को देने के मसरूफ़ था। मैं ज़रा सा ना कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ऐसे में बैठूँ। अच्छा। मैंने पैसे रिसीव किए हैं। अच्छा। तो वो बिजी हो गए, मैं सिर्फ इतना हूँ, इतनी देर में इंटर हो गया, मैंने इंटर देखा है उन्हें। अच्छा। ठीक है, वो एक इधर आ गया आपकी जगह पे, इधर 3 कस्टमर थे। अच्छा। ठीक है, 3 जो ये है ना,
ये स्टेट फाइट यहीं पे कर रहा था। अच्छा। 3 बोर था। अच्छा अच्छा। तो इधर जो है उसके पास 9mm थी। अच्छा। वो दोनों जो है ना वो आ गए हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ना जब फायर हो गया, आपने फुटेज भी देखी है, मैं उसी वक्त ज्यादा नीचे हो गया। पिस्टल तो आपके हाथ में भी फुटेज में देखा है बाद में? वो यहाँ पे हमने रखा होता है अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा। वो इतना मौका नहीं मिला। अच्छा। उसी वक्त मैं पिस्टल पकड़ के यहाँ से सेफ्टी के लिए, मतलब आप लोगों को थ्रेट इसका मतलब पहले भी बहुत रहते हैं? हाँ, बताओ हो रहा है। वो पहले भी थ्रेट की वजह से। कितना भत्ता मांग रहे थे? 5 लाख। अच्छा, 5 लाख। 5 लाख रुपए भत्ता मांग रहे थे। हाँ। फिर इमरान फौरी तौर पे उनको गोलियां कहाँ लगी? उन्हें पहली गोली पेट में लगी है। अच्छा। वो ना ऐसे नीचे हुए तो उन्हें दूसरी गोली दिमाग पे लगी। सही। जिसके बाद वो यहाँ पे ऊपर से वो मार के जो देखे ना आप, खून, सारा खून यहाँ पे बैठे थे। उस वजह मैं ऊपर उठा ना तो मैंने पिस्टल पकड़ा, बाहर भागा हूँ, देखा है तो इतनी देर में वो भाग चुके थे। नाज़रीन, ये तो आई विटनेस थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। अब चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और एक और भी थे ऐसे शख्स जो इन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ यहाँ पे देखा। वो कौन है, किस तरह से देखा उन्होंने, क्योंकि ये तो बिल्कुल करीब बैठे हुए थे इमरान के, तो वो दूसरे इंसान उन्होंने किस एंगल से देखा, वो लोग पहले क्या पहचान में थे, शनाख्त उनकी कैसे हुई, उनसे जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अलीपुर चट्टा थाने में मौजूद हैं। चल के SHO से बात करते हैं कि अवाम सरापा एहतजाज है, ताजर एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों पुलिस ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही है, कहाँ है कानून के रखवाले, अंदर चल के बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। SHO साहब का रूम किधर है? ये है जी SHO ऑफिस, मेरे कैमरा मैन दिखा सकते हैं। और ये है SHO साहब का कमरा, जो कि कुर्सी खाली पड़ी है। अब चल के यहाँ पे देखते हैं कि रेलेवेंट ASI है कौन है। क्या डेजिग्नेशन है आपका? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल। आपके SHO साहब किधर है? SHO साहब गश्त पे हैं। कौन सी गश्त पे हैं जो इतनी खत्म ही नहीं हो रही? आवाम फोन करे तो गश्त पे हैं, हम लोग पूछें तो गश्त पे हैं। कौन सी गश्त है उनकी? गश्त का टाइम है ना, उन्होंने गश्त है। कौन सा टाइम? गश्त का। अच्छा, बात करवा दें मेरी। किससे? SHO साहब से। और किससे? फोन पे करवा दें, शायद आपका फोन उठा लें। इमरान कत्ल केस की FIR आपके पास ही है ना? हाँ जी। कीजिए कॉल मिलाइए, इधर रुक के मिलाइए ना, मेरे सामने बात कीजिए, मुझे ऑन कैमरा बात करनी है उनसे। किधर जा रहे हैं आप? हाँ जी, FIR छोड़ दें, आप उनको कॉल करें सिर्फ। SHO साहब से बात, मुझे मजबूरन फिर आपसे सवाल जवाब करने पड़ेंगे ऑन कैमरा, वरना SHO साहब से बात करवा दें मेरी। चलो SHO साहब आउंदे ना तो उन्होंने कर लें। तो फ़ोन तो कर देना, कोई इमरजेंसी हो, अभी नबी हो तो आप फ़ोन नहीं करते, उन्हें इल्हाम थोड़ी हो जाएगा मैं यहाँ पे हूँ। चलो बुलाना है, फ़ोन मिला दें, मुझे दे दें, फ़ोन मिला के। कभी इधर से जाते हैं उधर, उधर से इधर आते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। अब SHO साहब से बात करवा देंगे। चलो करवाते हैं। करवाइए, चलें, रुक के करवा दें कहीं। क्या SHO साहब ने मना किया है कि दौरान गश्त मुझे किसी का फ़ोन आए तो नहीं देना? करवाइए। किधर जा रहे हैं आप? एक जगह रुक के बात करवा दें। हाँ जी, चलो करवाते हैं, ठहरे ना जरा उधर। नहीं, मैं उधर किधर ठहरूँ, मेरी बात करवाएं, स्पीकर पे रखें फ़ोन, मेरी बात करवाएं। आपने कौन सी प्राइवेट बात करनी है SHO साहब से? आप ऑन ड्यूटी हैं, वो भी ऑन ड्यूटी हैं, गश्त पे हैं, तो प्राइवेसी तो है ही नहीं ना। बात करवा दें। चलो, हमने मौके पे लेना है ना उनका, हमने वो SHO साहब से वो पर्सनल बात करनी है उनकी। चलो करवाना है, ठहरो ना, तो बैठो ना दफ्तर में, करवाते हैं। मैं बैठने नहीं आई, मैं बैठने नहीं आई हूँ। वो लोग जो मर रहे हैं यहाँ पे, मैं उनके लिए आई हूँ। अगर आप लोग इतनी एक्टिव होते, यूँ रेड्स होती, यूँ गश्त होते, यूँ खुफिया मिशन होते, तो यहाँ भत्ता माफिया ही ना होता। उनके लिए गए हुए हैं ना? क्या किस लिए गए हुए हैं मुझे बताइए, किस लिए गए हैं? 6 कत्ल हो गए हैं, उनमें से कौन गिरफ्तार हुआ है आज तक? साहब के मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गए। किसका मुल्ज़िम गिरफ्तार है? एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। दिखाएं मुझे किसका मुल्ज़िम गिरफ्तार है। साहब दिखाइए मुझे कौन है। तमाम मुकदमा के मुल्ज़िम गिरफ्तार। किसी का भी गिरफ्तार नहीं है। वो लोग पागल है जो रो रहे हैं। साहब के गिरफ्तार है।
मुंह क्यों छुपा रहे हैं? कैमरे की तरफ मुंह करें ना जरा। ऐसे कौन सा आपकी तस्वीर नहीं आ रही है? वैसे भी तो कैप्चर हो ही गए आप। ठीक है जी, हो गए तो क्या मतलब है? हाँ, यानी कि डर नहीं है आपको, कैप्चर हो भी गए हैं तो कोई डर नहीं है, हैं? एसएचओ साहब से बात करवा दे मेरी, मुझे आपसे बात ज़्यादा नहीं करनी। एसएचओ साहब मैं तो डाइट मर रहा हूँ मैं। हाँ तो बात करवा देना फिर, आपकी बातें सुनते हो। सुनते हैं लेकिन वो खुफिया मिशन पे रेड पे है। कौन सा खुफिया मिशन? रेड पे गए हुए हैं, रेड पे तो नहीं बात सुनते हैं। ऐसी कोई रेड नहीं है जिस पे आप फ़ोन करें और वो फ़ोन ना उठाएं। आप बावर्दी पुलिस ऑफिसर हैं, आपके थाने में कोई ऐसी हबी नबी हो जाए आप फ़ौरन फ़ोन करते हैं। आप मुहर्रर हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं इस वक्त। आपका फ़र्ज़ है एसएचओ को बताना कि क्या कंप्लेंट आई है। कीजिए कॉल। कॉल नहीं ना उठा रहे। क्यों? नहीं, मैं मिला देती हूँ। मिलाया लेकिन मैं मिला देती हूँ। मिलाया है ना। नहीं, फ़ोन दें। फ़ोन जेब में डाल लिया आपने। उठा नहीं रहे तो मैं। फ़ोन दे दें, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं नहीं झूठ बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। मैं देख रही हूँ आपका सच, वो आवाम भी देख रहे हैं जिनके प्यारे मर रहे हैं। आपके अपने घर में से कोई इस तरह भत्ते माफी के परिंदे की तरह से मारा जाए तो क्या करेंगे आप? आपको गोली लग जाए, क्या करेंगे? बच्चे होंगे ना आपके भी, अंदाजा है आप लोगों को कि उन ताजरों के बच्चे कैसे रो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? सामने आप लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और आप लोग पीछे से पकड़ते नहीं उन्हें। हम उनको मुलज़िम गिरफ्तार कर रहे हैं। कैसे? उनके लिए रेड कर रही हैं। मुलज़िम गिरफ्तार कर रहे हैं, मुलज़िमों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। नहीं, गिरफ्तार कर रहे हैं। पुष्ट पनाही कर रहे हैं, मुलज़िम गिरफ्तार नहीं कर रहे। आप इस वर्दी का मजाक बना रहे हैं। आप कैसे चो इस वक्त घर में नींद के मजे लूट रहा है और आप उसकी नींद नहीं खराब करना चाहते। नहीं, रेड पे है। ये कौन सी रेड है जिसपे आप उसे फ़ोन नहीं कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, चलो ऑन कैमरा फ़ोन एक दफ़ा मिला दे, नहीं उठाएंगे तो देखेंगे ना हम भी। आप फ़ोन ही नहीं दे रहे। फ़ोन मिलाया लेकिन वो रेड पे है, नहीं उठा रहे। प्लीज़ बस कर दें, मेरे सामने मिलाएं। बस कर दें आवाम के साथ खेलना आप लोग, बस कर दें। मिलाइए फ़ोन। मिलाया तो है 3 दफ़ा लेकिन नहीं उठा रहे। मेरे सामने एक बार भी नहीं मिलाया आपने, मेरे सामने मिलाइए। इसी वजह से आवाम थानों का रुख नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे उनकी दादरसी नहीं होती है। यहाँ पर आप जैसे अफसर मौजूद हैं जो कि अपने थाने के जो अफसराने बाला हैं उनकी पुष्टपनाही करते हैं। लेकर रेड पे गए हुए हैं। कौन सी रेड पे गए हुए हैं भाई आपके अफसर? वहाँ 302 के मुतल्लिक़ गए हुए हैं। अच्छा, सही। 302 के कितने पर्चे अब तक दर्ज हुए इसी महीने में? वो चेक करके बताती हैं। बताइए ज़रा, मैं बता देती हूँ। नहीं तो फिंगर टिप्स पे हैं यहाँ पे जितने लोग मरे। वालेकुम थाने पर बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप भी मुहर्रर है ना? क्या नाम है आपका? कैमरे ऑफ करें ना, बताता हूँ। नाम बता दें। नाम बिशारत। बिशारत साहब, आपके एसएचओ साहब कहाँ पे हैं? वो रेड करने गए। कौन सी ऐसी रेड है जिसपे वो आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाते? फ़ोन कौन है? क्यों? आपके मुहर्रर कह रहे हैं अंदर जो हेड कांस्टेबल बैठे हैं आपके। ये कौन सा टाइम है? आपके एसएचओ का कोई टाइम नहीं है। कहाँ पे उनकी ड्यूटी आज 8 घंटे के दर्ज है? मुझे वो जगह दिखा दें, उनका रोस्टर कहाँ पे बना हुआ है मुझे वो भी दिखा दें। एसएचओ का रोस्टर नहीं बनता। एग्जैक्टली, वो 24 आवर आवाम की सर्विस के लिए है। चलें ठीक। वो ऑन कॉल होता है, एसएचओ ऑन कॉल होता है। नहीं, मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाह रही हैं? आप लोगों की नाहलियाँ गिनवाना चाह रहे हैं, सच पूछें। चलें ठीक। तो यहाँ पे वकूए रात में होते हैं, इसका मतलब रात में आप किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे। यहाँ पे कोई मर जाए किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे। कौन मार रहा है? और कौन मर रहा है? दिन दिहाड़े लोग मर रहे हैं यहाँ पे। 6 लोग यहाँ पे एक महीने में मर गए। अपना टाइम थोड़ा सा ठीक कर लें। अपनी ईमानदारी से मुझे बता दें, आप एक पुलिस ऑफिसर है ना, इस वक्त फ़ोन उठाना चाहिए एक पुलिस ऑफिसर को या नहीं? तो आपके घर में वारदात हो जाए, आपको फ़ोन ना उठाए, पुलिस क्या करेंगे? मैडम, अब ये कौन सा इशू है? कोई बात पूछे मुझसे। मेरे लिए मेरे लायक कौन सी बात है? अब मेरे मतलब कौन सी बात कर रही हूँ? कितने कत्ल रजिस्टर्ड हुए हैं अभी? मैडम जाएं बस, ठीक है। मुझे बताएं एफआईआर कितने हैं? जाए कैसे कह रहे हैं? ये कौन सा अपना इशू बता देना। कितने एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं एक महीने में यहाँ पे कत्ल के? आप एसएचओ साहब का पूछ रही थी, अब मेरे। अब आप कह रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं एसएचओ का क्यों पूछ रही हैं? मुझसे पूछे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एसएचओ का पूछे नहीं, आप देखें ना, अब आप किस तरफ आ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक महीने में कितने आप इस तरफ लेके आ रहे थे? आप जी 2 कत्ल हुए हैं। 2 कत्ल हुए हैं सिर्फ, बाकी 4 कहाँ हैं? बाकी एफआईआर दर्ज नहीं किए। खड़े होकर बात कर ले, थाने से बाहर क्यों आ गए?
थाने के बाहर आ जाने से अलीपुर चट्टा थाना बदल नहीं जाना, आप नहीं बदल जाएंगे? थाना में इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलीपुर चट्टा थाना की ही यहाँ पर महलियाँ हैं जो पूरे इलाके से मैं सुन के आ, सुबह है या रात है या शाम है, क्या फर्क पड़ता है? मैं पुलिस थाने में आई हूँ, मैं सरकारी स्कूल में नहीं आई जो 8 से 12 चलेगा। चलें ठीक है, अब थाने में आई हैं तो नाज़रीन, आज टीम पुकार ने आपको अलीपुर चट्टा थाने की वो कच्चे चट्टे दिखाए हैं जिससे शायद आप पहले वाकिफ थे। अब पुलिस का चूंकि एक डाला भी मौजूद है, उस डाले का रुख करेंगे, हो सकता है ऐसे चोस में हो क्योंकि वो गश्त कर रहा है। पुलिस चल के बात। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर इकबाल। अच्छा नासिर साहब, कितना अर्सा हो गया आपको इस महकमे में ड्यूटी करते हुए? मुझे तकरीबन 9 साल हो गए। इस थाने में 1 साल हो गया। साल हो गया। ऐसे को कितना अर्सा हो गया था? तकरीबन 2-3 माह हो गए। 2-3 माह में इस इलाके में कितने कत्ल हो चुके हैं? तकरीबन 5-6 हो चुके। 5-6 कत्ल हो चुके हैं। किसी ने फोन की नहीं है, पता कर लेते हैं। बात करवाएं। अस्सलामुअलैकुम जी। कौन बात कर रहे हैं? सफदर साहब, मैं पुकार टीम से एंकर पर्सन बात कर रही हूँ। SHO साहब किधर है? किधर है? मेरी बात करवा दें फिर। हाँ जी, करवाइए करवाइए करवाइए। इससे पहले तो कातिल पकड़े नहीं गए, आज मीडिया को सुना अपने इलाके में तो रेड हो गई है। सदर साहब, आपका डेजिग्नेशन क्या है? आपका डेजिग्नेशन क्या है? नाज़रीन, ये हैं कौम के रखवाले। बात करो तो टेलीफोन डिस्कनेक्ट किया जाता है। ये आपके SHO की कॉल है। सदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने फोन काट दिया पहले। अच्छा चले, मुझे ये बता दें आपका डेजिग्नेशन क्या है? आपका डेजिग्नेशन पूछ रही हूँ। आप पढ़े लिखे नहीं है तो पुलिस में क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ आपका ओहदा क्या है? ASI बात कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे नहीं और ASI हैं। आप अनपढ़ आप तैनात हैं, किसकी अप्रोच है आपको? फिर फोन काट रहे हैं मेरा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे मुल्क में रखवाली वो लोग कर रहे हैं जो खुद अपने मुंह से एडमिट करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और बात करने की तमीज शायद उनके पास से भी नहीं गुजरी। किसी फीमेल से कैसे बात की जाती है ये शायद उनको तहजीब सिखाई नहीं गई। आप अलीपुर चट्टा थाना से SHO साहब बात कर रहे हैं? इरफान सलीम साहब, इरफान सलीम साहब बात कर रहे हैं। इरफान साहब, अनीला असलम बात कर रही हूँ, एंकर पर्सन पुकार प्रोग्राम से। वैसे तो शायद आप किसी की कॉल ना पिक करें, आपके एरिया में कोई हबी हो नबी हो आपको पता ना चले, लेकिन शायद अपने ही आप कांस्टेबल की कॉल पिक कर लेते हैं, इसीलिए मैंने इस नंबर से आपको कॉल की है। आप कहाँ पे हैं इस वक्त? वैसे तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यो न्यूज़ की एंकर पर्सन हूँ पुकार प्रोग्राम से। आपके थाने में भी जाके हम आपके लिए आपको मिलने की कोशिश की, लेकिन आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस वक्त कहाँ पे हैं आप? मेरा ख्याल है कि वो शायद बात करना पसंद नहीं कर रहे और कॉल काट रहे हैं। जब उनको मेरे डेजिग्नेशन का पता चला या मैं कौन हूँ तो उन्होंने फ़ोन पटक दिया और साथ ही उन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया। नाज़रीन, हम तो समझ के गए थे कि डाले में शायद SHO साहब मौजूद हैं, लेकिन वो बेचारे मासूम से कांस्टेबल और ड्राइवर वो तो खुद नहीं जानते थे कि वो डाला लेके निकले कहाँ हैं। वो तो नहीं जानते थे कि उनका SHO जिससे वो बात कर रहे हैं वो उनका फ़ोन ही काट देगा। और जब ऑन कैमरा मैंने उनसे बात करने की कोशिश की SHO साहब से, तो जो अल्फाज उनके थे और जो ASI साहब के अल्फाज थे वो भी आपने ऑन कैमरा सुने। एक ASI जो मुझे कहता है मैं उर्दू नहीं समझ सकता, तो उसको किसने एक दर्जा दिया, उसको ओहदा दिया। मेरे लिए आज ताज्जुब की बात है, अलीपुर चट्टा का ये थाना जो कि कहने को आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए बना है, कहने को ये नाम याद नंबर दर्ज हैं, लेकिन कौन करेगा यहाँ पे फ़ोन? यहाँ पर तो किसी की दाद रसी नहीं होती। दिन दिहाड़े लोग मरते हैं, किसी का सुहाग उजड़ता है, किसी माँ की गोद उजड़ती है, कोई बाप अपना बच्चा खोता है तो कोई बच्चा यतीम होता है। क्या करते हैं हमारे कानून के रखवाले? ये हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। पंजाब पुलिस को मराद दी जाती है
ये बैठ के वजीफा खाने के आदमी हैं, इनकी तनख्वाहें डबल की जाती हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आराम करते हैं, हमें कहा जाता है दिन के वक्त आइए, तो रात को पुलिस क्या अपनी ड्यूटी पे नहीं होती? ये थाने क्यों बने हैं? इनको मलिया मेट कर देना चाहिए अगर ये आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आज टीम पुकार ने अलीपुर चट्टा के वो हक़ाइक़ बेनकाब किए जो शायद आपके वहम गुमान में भी ना हो। आज के एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।